ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान पर कितना गहरा आघात हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान इस बात की पूरी तैयारी कर रहा है कि अगली बार अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई भारत एक्शन लेता है तो फिर हमें बचाने का क्या रास्ता हो सकता है। और बचने की जो वो योजना बना रहा है उसमें वो अपने साथ में अमेरिका को ले रहा है। आखिर पाकिस्तान क्या कर रहा है और भारत के लिए क्या पाकिस्तान वाकई में कोई बड़ी तैयारी कर रहा है या पाकिस्तान डिप्लोमेसी के स्तर पर अपने ही जाल में फंस रहा है, इस बात को अगले 10 मिनट में आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका के साथ मिलकर क्या तैयारी कर रहा है इसको समझिए, बाद में समझेंगे कि उसका भारत को नुकसान होगा या नहीं होगा। यह आपके सामने नक्शा है, इसमें आपको ये भारत का नक्शा दिख रहा है, उसके पास में ये पाकिस्तान का नक्शा है। दरअसल पाकिस्तान में यहां पर पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जो समुद्र से लगती हुई सीमा है। अगर आप यहां पर धीरे 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 जूम करते जाएंगे तो दो इंपॉर्टेंट पोर्ट है। पहला तो कराची पोर्ट है जो पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान के लिए अगर कराची बंद हो जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल चौक हो जाएगा पाकिस्तान। और दूसरा ग्वादर की चर्चा आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी। इसकी चर्चा इसलिए भी क्योंकि ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया है चाइना ने। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो मिल रहा था वो आकर के ग्वादर पोर्ट को ही मिल रहा था और यहां से समंदर के रास्ते आगे दुनिया से कनेक्ट होने वाला था। ये दो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। अब जरा नक्शे को थोड़ा सा और जूम कीजिए और मैं आपको 4 पोर्ट तक ले जाऊंगा। ग्वादर पोर्ट के ठीक पास में ये वाला जो है ये पश्चिमी पोर्ट है। पाकिस्तान ने अमेरिका को यह प्रस्ताव दिया है कि पश्चिमी पोर्ट को आप डेवलप कीजिए। सिर्फ डेवलप ही नहीं कीजिए, यहां पर पाकिस्तान अमेरिका को ड्रोन फैसिलिटी डेवलप करने की भी इजाजत दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि यह कोई मिलिट्री डील नहीं है। पाकिस्तान दरअसल इन दिनों जो यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो ये बलूचिस्तान वाला जो रीजन है, बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर जिस तरह की स्थितियां डेवलप हो रही हैं, उन स्थितियों की वजह से पाकिस्तान मिनरल्स का अमेरिका के साथ डील करना चाहता है इस बलूचिस्तान रीजन में। और अमेरिका यह चाहता है कि मिनरल्स के मामले में उसकी जो चीन पर निर्भरता है वो कम हो जाए, इसलिए पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका को दो चीजों से, एक तो मिनरल बेच करके खुश किया जाए और दूसरा पश्चिमी पोर्ट उसको डेवलप करने के लिए दे दिया जाए। इससे अगर खुश करते तो शायद पाकिस्तान आईएमएफ से उनको बेल आउट पैकेज जारी कराने में मदद कर सकता है। सीधी भाषा में समझो, कटोरा लेकर के अमेरिका के सामने है कि हम तुमको ये दे रहे हैं, तुम हमारी मदद कर लो। लेकिन कहानी इससे आगे की भी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि पश्चिमी पोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। पाकिस्तान के अंदर 4 महत्वपूर्ण पोर्ट की अब मैं बात करूंगा। पहले मैंने 2 महत्वपूर्ण पोर्ट की बात की। पहले तो ग्वादर पोर्ट, दूसरा पश्चिमी पोर्ट, ये 2 हो गए। उसके बाद में आते हैं इधर कराची के पास में। कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन कराची शहर में 2 पोर्ट है, अकेला कराची पोर्ट नहीं है। अगर हम इस नक्शे को धीरे 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 जूम आउट करते हैं तो यहां पर ये जो आपको इलाका दिख रहा है, यहां पर एक बिन कासिम पोर्ट है। ये पाकिस्तान के इस इलाके के अंदर एक और पोर्ट है जिसका नाम है बिन कासिम पोर्ट। अगर कराची शहर के इन 2 पोर्ट को देखा जाए, ये कराची पोर्ट और यहां पर बिन कासिम पोर्ट, तो इन दोनों पोर्ट के बीच में केवल और केवल 44 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि आप यूं समझिए कि एक शहर के इस साइड में है, दूसरा शहर के इस साइड में है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन केवल और केवल ये 2 पोर्ट संभालते हैं। पाकिस्तान का क्रूड ऑयल का 95% से ज्यादा का हिस्सा इन्हीं 2 पोर्ट से आता है। पाकिस्तान के जितने भी कार्गो शिप्स है वो लगभग सारे के सारे कार्गो शिप्स मींस जिन शिप्स में अलग अलग माल भर करके दुनिया में जाता है या आता है, वो सारे के सारे इन्हीं 2 पोर्ट से हैंडल होते। लेकिन अब जरा नक्शे को वापस बाहर आइए। पाकिस्तान के ये इंडिया का नक्शा आप साथ में देख रहे हैं। कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट, इन 2 पोर्ट के पैरेलल ग्वादर पोर्ट और पश्चिमी पोर्ट इंपॉर्टेंट है। ग्वादर पोर्ट और पश्चिमी पोर्ट की खासियत यह है कि ये गहराई में ज्यादा है। समंदर के अंदर वहां का जो पानी है वो गहरा ज्यादा है। और जब भी किसी पोर्ट की जगह पर पानी गहरा होता है तो उस देश को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां पर बड़े कंटेनर भी लाए जा सकते हैं।
भारी माल को ढोने वाले कंटेनर भी लाए जा सकते हैं। ग्वादर और पश्चिमी पोर्ट की जो बिल्कुल किनारे पर जहां पर जहाज डॉक होते हैं वहां की जो गहराई है वो 20 मीटर के लगभग है, जबकि कराची पोर्ट जो है वो 10 से 12-13 मीटर तक का ही गहरा है, कराची और बिन कासिम पोर्ट दोनों, तो लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। इसको यूं सिंपल भाषा में समझिए कि ये आपके सामने इंडिया का नक्शा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझिए। इंडिया की समुद्री सीमा इधर से भी बहुत लंबी लगती है और इधर से भी लगती है, लेकिन आप गूगल पर जाकर के देखिएगा कि हमारे सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो हमारी पश्चिमी सीमा पर है। पूर्वी सीमा पर, समुद्री सीमा पर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल पोर्ट नहीं है। पोर्ट जरूर है लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं है। उसकी वजह यही है कि इधर क्या है कि नदियों का गाद बहुत ज्यादा किनारों पर आकर के भर जाता है। दूसरा, साइक्लोन इस रीजन में बहुत ज्यादा आते हैं, जिस वजह से हमारी पूर्वी कोस्टल लाइन उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। पश्चिमी कोस्टल लाइन, यहां का पानी भी ज्यादा गहरा है, यहां बहुत इतनी नदियां इस इलाके में आकर के समंदर में, अरब सागर में नहीं मिलती है, जिसकी वजह से पोर्ट के आसपास गाद भी बहुत ज्यादा नहीं भरता है। इससे पानी की गहराई हमेशा मेंटेन रहती है। अब जरा दो बातों को समझिए। पाकिस्तान जिस पश्चिमी पोर्ट को अमेरिका को देना चाहता है वो चाइना को जो पोर्ट दिया हुआ है, ग्वादर पोर्ट, उससे 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। 95 या 94 किलोमीटर की दूरी टोटल बैठती है, 58 मील है। खैर, तो बहुत कम दूरी है। ऐसे में पाकिस्तान दरअसल चाहता क्या है उस बात को समझिए। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तब इंडियन नेवी ने ये जो अरब सागर है ना, अरेबियन सी है, ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, इधर ये पाकिस्तान है, इधर तो एयरफोर्स पाकिस्तान के ऊपर बम गिराई रही थी, किस तरह से उनके एयरबेस को नेस्त नाबूद किया था। लेकिन इधर अरब सागर के रास्ते से इंडियन नेवी ने ये पूरा का पूरा रास्ता चौक कर दिया था। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडियन नेवी के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि हमने आपको एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने से रोका है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको भी बड़े बड़े टास्क मिलेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2-3 दिन और चलता, अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप इसको रुकवा दीजिए, नहीं तो परमाणु युद्ध होगा और लगभग 4 मिलियन लोग मारे जाने की संभावना है। अगर इंडिया ने कराची को जिस तरीके से चौक करके कराची पोर्ट को तहस नहस करने की तैयारी की थी, अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली चौक हो जाता। कारण क्या था कि कराची पोर्ट के पास में जो बिन कासिम पोर्ट है, इंडिया पाकिस्तान का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और एलएनजी वगैरह इसी रास्ते से आती है। फिर बिन कासिम पोर्ट से पाकिस्तान लगभग 746 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन के जरिए इन इलाकों में जो क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, वहां से बाद में आसपास के इलाकों में क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह रिफाइन होकर के सप्लाई होता है। ऐसे में अगर इसको तहस नहस कर देते तो पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता, पहली बात तो। दूसरी बात यह थी कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान बर्बाद हो जाता, और अगली बार ऐसा नहीं होगा इस बात की क्या गारंटी है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, रणनीतिक रूप से पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर इस समुद्री इलाके के अंदर, अगर अरब सागर के अंदर इंडिया की मजबूत प्रेजेंस रहती है, अरब सागर के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए इस इलाके में इंडिया की जो इंडियन नेवी है उसको काउंटर करने के लिए पहला तो ग्वादर पोर्ट चाइना को दे रखा है, अब पश्चिमी पोर्ट वो अमेरिका को देना चाहता है। इसके जरिए वो चाहता है कि ये जो अरब सागर वाला इलाका है उसमें इंडिया की अकेले की मजबूत प्रेजेंस नहीं रहे, यहां पर अमेरिका की भी मजबूत रहे। दूसरा, एक पोर्ट ग्वादर पोर्ट चीन के पास होगा, पश्चिमी पोर्ट अमेरिका के पास होगा, तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इंडियन नेवी कराची और बिन कासिम पोर्ट पर अटैक कर सकती है, लेकिन अमेरिका और चाइना के पोर्ट कर तो अटैक करके सीधे उनसे दुश्मनी मोल लेगी नहीं। लिहाजा अगर कराची पोर्ट को चौक कर भी दिया जाता है तो फिर हमारे लिए यहां पर रास्ते खुले रहेंगे, हम कम से कम व्यापार तो अपना कंटिन्यू कर पाएंगे, ऐसा पाकिस्तान सोचता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझिए। भाई एक बात बताइए, चाइना और अमेरिका के बीच में वैश्विक पंचायती में कितनी दुश्मनी और कितनी प्रतिस्पर्धा ये आप जानते हैं। अब आप बताइए कि ग्वादर पोर्ट से ठीक 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी कुछ नहीं होती, हमारे एक जिले की सीमा 100 किलोमीटर से ज्यादा की होती है। 100 किलोमीटर की दूरी पर आप अमेरिका को पोर्ट दे रहे हो, और अमेरिका को सिर्फ पोर्ट ही नहीं दे रहे हो,
आप कह रहे हो कि अमेरिका वहां पर ड्रोन फैसिलिटी डेवलप करेगा और वहां पर ड्रोन उड़ाने की भी उसको इजाजत मिलेगी। अमेरिका यह सोच रहा है कि इन दिनों जो ईरान का मामला है, जब से उसकी अफगानिस्तान के अंदर कुटाई हुई है, उसके बाद से ईरान के अंदर, इस इलाके के अंदर, पूरे रीजन के अंदर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो अमेरिका कमजोर पड़ गया। पहले तो वो अफगानिस्तान में डेरा डाले बैठा हुआ था, तो आसपास के पूरे रीजन की इंटेलिजेंस गैदर का इकट्ठी करता रहता था। अभी जो ईरान के अंदर भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें इजराइल जो इंटेलिजेंस अमेरिका को देता था, अमेरिका उसी हिसाब से प्लानिंग करता था, लेकिन अमेरिका अपना नेटवर्क डेवलप करना चाहता, तो इसलिए अमेरिका भी सोचता है कि मिनरल्स डील की आड़ में हम भी यहां पर अपना एक मजबूत बेस बनाते हैं और उसके जरिए हमारा अरब सागर के साथ साथ इस पूरे रीजन पर भी नजर रहेगी। लेकिन आप सोचिए, जिस चाइना ने हजारों करोड़ रुपए पाकिस्तान में खर्च किए हैं, जिस चाइना की बहुत ही गहराई तक पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर पहुंचे, वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पहुंचे, क्या वो चाइना ये संभव होने देगा कि मेरे से ठीक, क्योंकि जब अकेला चाइना ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान से लेकर बैठा था तो इस इलाके के अंदर चाइना स्ट्रेटेजिकली बहुत मजबूत हो गया। सोचिए, जिस चाइना का मैप ये है, इसका यहां पर कोई लेना देना नहीं है इस इलाके के अंदर, उसको एक पोर्ट यहां पर मिल गया, तो वो कितना मजबूत था। लेकिन उसके ठीक बगल में अगर आप दूसरा पोर्ट अमेरिका को दे देते हैं तो फिर चाइना की स्ट्रेटेजिक बढ़त तो खत्म हो गई। चाइना किसी भी हाल में यह होने नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, हां, इंडिया के लिए कंसर्न जरूर होगा कि अमेरिका इस पूरे रीजन में इंडियन नेवी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और उस इंटेलिजेंस का वो कैसे इस्तेमाल करता है, वो पाकिस्तान को देता है या नहीं देता, ये भविष्य की बात है। लेकिन चाइना यह संभव होने नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, चाइना, अगर अमेरिका का यह इन्वेस्टमेंट होता है तो फिर चाइना दूसरे नजरिए से सोचेगा। और तीसरी चीज यह भी है कि बलूचिस्तान में जो अशांति फैली हुई है, क्या पसनी पोर्ट डेवलप करना उतना आसान अमेरिका के लिए होगा, या फिर सीपैक में जिस तरीके से बलूचिस्तान वाले रीजन में आकर के चाइना फंस गया, वैसे ही अमेरिका भी फंस जाएगा। इन दिनों इंडियन जो एनालिसिस है, जो एक्सपर्ट्स का एनालिसिस है, जो डिप्लोमेट्स है, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो ये सोच रही हैं कि पाकिस्तान, देखो, आप सारी की सारी नाव में सवार नहीं हो सकते। आप इन दिनों पाकिस्तान क्या कर रहा है, टर्की, चाइना और अमेरिका, इस त्रिकोण के अंदर सबको खुश करके और अपनी बढ़त को स्टैब्लिश करना चाहता है। और सबको आप जियोपॉलिटिक्स में सक्सेस कर नहीं सकते, और विशेष तौर से उस रूप में नहीं कर सकते जब आप मजबूत नहीं हो। इंडिया एक मजबूत पोस्चरिंग के साथ में जियोपॉलिटिक्स में अपनी पहुंच रखता है। 140 करोड़ की आबादी है, बड़ा मार्केट है, डिफेंस में हमारी अपनी एक ताकत अलग तरह की है। अभी जिस तरीके से इंडोनेशिया के साथ में हमने ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल के साथ डील की है, जिस तरीके से यूपीआई सेशंस के अंदर दुनिया के कई ऐसे देश हो गए हैं जो यूपीआई, भारत के जो पेमेंट सिस्टम है उसको अपना रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान की तो वैसी कोई पोस्चरिंग दुनिया में है नहीं ना, सिवाय इसके कि वो एक बहुत स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। उसकी जो जगह है, वो जहां पर है, वो दुनिया के जो बड़े फूफे हैं उनके लिए स्ट्रेटेजिकली वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान जैसे ईरान के साथ में पीस डील के नाम पर इजराइल वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड के बीच में जो पिसा है ना, जो पाकिस्तान पहले इजराइल को मान्यता ही नहीं देता था, वो आज इजराइल नाम के कागजों पर अपने साइन कर रहा है। तो फिर अमेरिका और चीन दोनों को पोर्ट देकर के वो दोनों का भरोसा गंवाएगा और दोनों सिर्फ उसको यूज करेंगे। तो इंडिया का फिलहाल जो एनालिसिस है, भारत का जो मानना है वो ये है कि बहुत अच्छी बात है। इतने दिन तक क्या था, चाइना ऑपरेशन सिंदूर के समय में क्लियर इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा था वहां पर, क्योंकि चाइना का बड़ा निवेश था और पाकिस्तान, चाइना को लगता था कि पाकिस्तान हमेशा मेरा चेला बनकर के रहेगा। ऐसे में अगर वो अमेरिका को इस इलाके पर लाता है तो जाहिर सी बात है समुद्री इलाके में अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस को तो स्ट्रांग करेगा, लेकिन इस बहाने अमेरिका और चाइना की लड़ाई में भी पाकिस्तान पिसेगा। और भारत चाहता है कि पाकिस्तान ऐसे ही मामला में उलझा रहे और किसी का भी भरोसेमंद नहीं बने, पाकिस्तान किसी का भरोसेमंद नहीं बने। यह भारत के लिए सबसे बड़ी मजबूती रहेगी। इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में जो खौफ बैठा है, पाकिस्तान खुद जो इंडियन नेवी का सामना नहीं करने में सक्षम है, इसलिए जो अमेरिका की आड़ ले रहा है, जो चाइना की आड़ ले रहा है कि तुम बीच में खड़े हो जाओ, तुम्हारे पीछे में खड़ा रहूंगा, इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके सामने इसी तरह की वीडियोस और लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।